जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मैथ्स के हीरो क्लास 8 के स्टूडेंट्स को मैंने एक टैगलाइन दी है, मैथ्स के हीरो। अभी मेरे माइंड में आई थी तो मैं थंबनेल पे भी लगाऊंगा। आप सभी मैथ्स के हीरो हैं, उनका प्रशांत मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर्स, उसकी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन जानेंगे। आपको क्वेश्चन साइड में क्लियर दिख रहा है? कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और मैथ्स के हीरो हैं आप, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर रेशनल नंबर्स। देखिए मैं क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे यहां पर लगा लेता हूं आगे। एक्सरसाइज 1.1 देखो, रेशनल नंबर क्या होते हैं पहले तो इस बात को जान लेते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लें, मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लें। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है। जब हम फ्रैक्शन में किसी को लिख लें तो वो कहलाता है रेशनल नंबर। एक बात और कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि यहाँ पर है Q, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्या मतलब है? P अपॉन Q की फॉर्म में जितने भी नंबर हैं वो सभी रेशनल नंबर कहलाएंगे, लेकिन डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो। जैसे जैसे मैंने लिखा 4 अपॉन 9, क्या ये रेशनल नंबर है? यस नो? यस। 2 अपॉन 8 रेशनल है? यस। 0.1 रेशनल है? बिल्कुल है। आप पॉइंट हटाइए, नीचे क्या रहेगा? 10 रेशनल है। जैसे मैंने लिखा 5 रेशनल है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के नीचे क्या है? 1। बात समझ में आ रही है आपको? जो नंबर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 6, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो ये हिडन है कि इसके नीचे 1 होगा। क्लियर? और अगर मैं लिख दूं 6 अपॉन 0 तो क्या ये रेशनल है? नो, ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लिए जाएं और डिनोमिनेटर 0 ना हो, वो नंबर हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्लियर है आपको? आप सभी मैथ्स के हीरो हैं तो अपने लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, जिससे और क्वेश्चंस आपको पता चलते जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं 1.1 का पहला, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। हमें प्रॉपर्टी का यूज करते हुए जो ये पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे आपको सारी बातें इसमें पता चलती जाएंगी। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उनके फॉर्मूले और प्रॉपर्टी बताता चलूंगा। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं देख लूं सही से। हाँ, -2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6। ठीक है, -2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 5 है यहाँ पर, तभी मैं एक बार रिपीट जरूर करता हूँ। मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6। अब इसको सॉल्व करना है प्रॉपर्टी से। देखो -2 अपॉन 3 के मल्टीप्लाई में क्या है? 3 अपॉन 5, ये आप देख रहे हैं। और सेम इसी टाइप से 1 अपॉन 6 के मल्टीप्लाई में क्या है? 3 अपॉन 5। तो इसमें और इसमें ये 3 अपॉन 5 कॉमन है, इनको पास पास लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए -2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5, साइन ये लगा है -3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6 और एक प्लस का 5 अपॉन 2 इधर लिखिए। मतलब इसको मैंने सही से अरेंज किया है, राइट? अब देखो इसमें हमें कॉमन क्या मिल गया? कॉमन वो होता है जो दोनों के पास है। जैसे 1 अपॉन 6 के पास में क्या है? 3 अपॉन 5। ऐसे 2 अपॉन 3 के पास में क्या है? 3 अपॉन 5। तो माइनस का 3 अपॉन 5 माइनस का 3 अपॉन 5 कॉमन ले लें, माइनस का 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 अपॉन 3
ये वाला माइनस मैंने इसको दे दिया, बाहर आ गया, ये माइनस बाहर चला गया, तो क्या हो गया प्लस, यहाँ पर क्या बचा 1/6 बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/2। यहाँ तक आप बात क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, -3/5 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट 2/3 प्लस 1/6। क्या ये डायरेक्ट प्लस होंगे? नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो हमें इनका एलसीएम लेके प्लस करना होगा। 3 और 6 का एलसीएम, 3 6 का एलसीएम जिनको नहीं आता है वो इस साइड देख लें, 3 6 का एलसीएम निकाल लें। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो एलसीएम यहाँ पर कितना आ गया 3 2 जा 6। क्लियर? तो एलसीएम आ गया है 6 बिग ब्रैकेट। 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 2 जा 6 आता है, तो 2 जा की ऊपर 2 है, 2 जा की 2 से 2 2 जा 4 प्लस 6 के टेबल में 6 कब आता है? 1 जा आता है, 1 की किससे? यहाँ पर 1 है, तो 1 1 जा 1 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5/6 प्लस 5/2। अब आप देखो 3/5 और 5/6 ये कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ क्या बचा है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 माइनस का 1/2, बात समझ में आई आपको, प्लस 5/2। अब इसके डिनोमिनेटर में कितना है 2 है और इसके डिनोमिनेटर में भी 2, तो नीचे क्या आ गया 2, ऊपर 1 प्लस 5। इसका मतलब जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको एज इट इज प्लस माइनस कर लेते हैं। 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 गए तो 4 बचे अपॉन 2। साइन किसका आएगा? जो नंबर प्लस का है, प्लस का 5 है तो प्लस का, ये कट रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 2, राइट। इसको मैंने प्रॉपर्टी के बेस से सॉल्व करके बताया है। समझ में बात आई आपको? अभी सेकंड क्वेश्चन में लगाने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से एक बार देख लो, तब तक मैं सेकंड आपको बताता हूं, ठीक है। इरेज कर दे, देखो देखिए सेकंड है 2/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -3/7। आपको एक बात और बता देते हैं कि बुक को अपने संग में आप रखो। जब बुक सामने होगी, मान के चलिए क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर, तो वो साफ साफ दिख रहेंगे। -3/7 माइनस का 1/6, और कॉपी पेन भी संग में लेके बैठा करो, जिससे संग संग में सॉल्व करते चलो। मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14, इसको इरेज कर देते हैं, 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। देखो आप 2/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -3/7 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। मैं लिखने के बाद में मैं जरूर करता हूँ, ये हैबिट आप लोग भी अपने अंदर डाल लीजिए। मैथ्स के हीरो हैं क्योंकि आप देखिए। अब इसमें करना क्या है, ये 2/5 इसके साथ में है और 2/5 इसके साथ में, तो इस बार इसको इस वाले के संग में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए 2/5 मल्टीप्लाई माइनस का 3/7, क्लियर, प्लस का 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। देखो अब 2/5 दोनों से कॉमन, तो बाहर ले लें, 2/5 को बाहर लिख लिया, मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस का 3/7 बचा, प्लस का 1/14, इसको नोट कर लिया, बिग ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 1/6 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, 2/5 मल्टीप्लाई, इसमें हमें क्या लेना है एलसीएम, 7 और 14 का क्या लेना है एलसीएम,
7 और 14 का 7 के टेबल से जा रहे हैं, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 2 से जा रहे हैं, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर? एलसीएम आ गया है 7 2 जा 14। तो बिग ब्रैकेट लगा लिया है और क्या लिख लिया? 14। ठीक है। अब यहाँ पर -3 है, 7 जो डिनोमिनेटर होता है उसमें चेक करते हैं ये कब आता है। 7 के टेबल में 14 कब आता है? 7 2 जा 14, 2 जा की मल्टीप्लाई इससे, 3 2 जा 6, माइनस लगा दिया प्लस। 14 के टेबल 14 कब आता है? 1 जा, 1 की 1 से, ठीक है, माइनस। यहाँ पर देखो ये कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4। ठीक। अब यहाँ पर देखो 2/5 मल्टीप्लाई -6 और +1, 6 में से 1 जा रहा है तो माइनस का बचा 5, अपॉन में क्या बचा? 14, माइनस का 1/4। इसको नहीं सॉल्व करेंगे, जो पहले मल्टीप्लाई में उसको करेंगे। 5 से 5 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, माइनस का 1/7, फिर माइनस का 1/4। अब 7 और 4 का एलसीएम लेंगे। देखो अब यहाँ पर 7 और 4 का एलसीएम, 2 के टेबल से जा रहा है, 2 2 जा 4, फिर 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 7 से जा रहा है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया आपका? 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। ठीक, कितना आ गया? 28। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ गया? 28। 7 के टेबल में 28 कब आता है? 7 4 जा 28, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 4 1 जा 4, माइनस लगा है, ये माइनस लगा, वो लगा दिया। 4 के टेबल में कब आता है? 4 7 जा 28, 7 बार, दोनों माइनस के हैं तो माइनस को क्या जाएगा इसमें? प्लस। 7 में 4 प्लस 11, माइनस का 11/28। ये हुआ सेकेंड क्वेश्चन की सॉल्विंग। ठीक है, ध्यान से आप लोग इसमें देख लो। ये एलसीएम वाला अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके आप बता देना, जिसको मैं अलग से भी बता दूंगा। ठीक है, वैसे सिंपल है, एलसीएम दिया, फिर 7 में कब आता है? 4 बार, 4 की मल्टीप्लाई इससे करा दी। 4 के टेबल में कब आता है? 7 बार, 7 बन जा 7, इन दोनों माइनस में है तो होते हैं प्लस, साइन माइनस का आएगा, आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके एडिटिव इनवर्स बताने हैं। जैसे पहला है 2/8। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस साइड में सॉल्व करके बताता हूं। देखो सेकेंड का फर्स्ट एडिटिव इनवर्स 2/8। एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसका हम साइन चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे 2/8 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल, प्लस का 2/8 है, माइनस का 2/8 हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? सेकेंड देखिए, माइनस का 5/9 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स साइन चेंज कर दो बस, प्लस का 5/9 हो गया। थर्ड देखिए, -6/-5, ये है -6/-5, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये प्लस का हो गया, प्लस का 6/5, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -6/5। ठीक, क्योंकि पहले साइन को सॉल्व कर लिया। फोर्थ 2/-9 है, 2/-9 है, तो 2/-9 का क्या हो जाएगा? +9। साइन को क्या कर देना है? चेंज कर देना है, वही आपका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। इसका फिफ्थ पार्ट है 19/-6। -6 है तो इसमें क्या कर दें हम लोग? +6, सिंपल, 19/6। ये सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें आपको एडिटिव इनवर्स को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट में -x = x फॉर, देखिए इरेज कर रहे हैं इसको। ठीक है, देखो आप कि
वेरीफाई करके बताना है। थर्ड में वेरीफाई करना है माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल टू एक्स ये दिया गया है, इसको हमें वेरीफाई करना है। पहला है, इसमें x की वैल्यू दी गई है 11/50 तो ये x की वैल्यू x के प्लेस पे रख देते हैं। देखो माइनस ब्रैकेट लगाया, माइनस का 11/50 लिख लिए, ठीक, इक्वल टू इस साइड सिर्फ x है, x की जगह पे क्या रखेंगे 11/50, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, तो ये आ गया 11/50। इस साइड क्या आया 11/50। क्या दोनों तरफ बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेम है राइट हैंड साइड के, तो इसको कहते हैं वेरीफाइड। जब भी LHS इक्वल हो जाए RHS के तो वो कहलाएगा वेरीफाइड। सेकेंड क्वेश्चन इसमें है, x को आपको दिया गया है माइनस का 13/17। क्वेश्चन आप देखते चलना, देखो माइनस 13/17 x की जगह पे रख देते हैं, ये माइनस लगाया, ठीक, ब्रैकेट माइनस, अब x कितना है माइनस का 13/17। देखो ये माइनस पहले से है और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 13/17 इक्वल टू इस साइड कितना सिर्फ x है, ये रख दिया। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस पहले से था और ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो माइनस प्लस, माइनस का 13/17 इस साइड माइनस 13/17, दोनों साइडें सेम, तो ये क्या हो गया वेरीफाइड, इसको बोलते हैं वेरीफाइड। बात समझ में आ रही है आपको, आसान है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनके बताने हैं। देखिए तो इस पर को इरेज कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। जैसे -13 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, सिंपल है, इसके नीचे क्या होगा 1 चेंज कर दें 1/30। सिंपल क्या करा, इसके नीचे 1 था उसको चेंज कर दिया। जैसे सेकेंड आपको बताते हैं, सेकेंड है -13/90, ये है सेकेंड। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 19/-30, यानी कि नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, ठीक है, उनके प्लेस को चेंज कर दें, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह ले आए और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह ले आए, तो वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट इसमें दिया गया है आपको 1/5। अब बताइए 1/5 का क्या होगा, 5/1 हो जाएगा, 1/5 है तो इसका क्या हो गया 5/1। फोर्थ -5/8 मल्टीप्लाई -3/7, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करके पहले लिख लेते हैं तब चेंज करेंगे, क्योंकि अभी चेंज करने में गलत होगा। माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15, 8 7 जा 56, ये आ गया है। अब 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका दूसरा नाम क्या है रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा, नीचे वाले को ऊपर कर दें 56/50, ये है मल्टीप्लिकेटिव MI मतलब इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 5, -1 मल्टीप्लाई -2/5। अब ध्यान से इसको देखना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 1 जा 2, 2/5 क्या हो जाएगा
सही बताया आपने, 5.2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, माइनस कितना है ये, माइनस का 1 है, माइनस 1 का क्या होगा, 1 अपॉन माइनस 1, mi मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी को बताना है, ठीक है। चलिए ये रेस कर देते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन है प्रॉपर्टी बतानी है। फिफ्थ देखो, जैसे मैं सारे ये तीनों क्वेश्चन को लिख लेता हूं, फिर आपको प्रॉपर्टी बताता हूं। -4 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 5। सेकेंड है -13 अपॉन 17, माइनस का 13 अपॉन 17, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई माइनस का 2 अपॉन में 7 इक्वल टू माइनस का 2 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 17। थर्ड -19 अपॉन 29, -19 अपॉन 29 मल्टीप्लाई 29 अपॉन -19 इक्वल टू 1। ये 3 क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रॉपर्टी बतानी है। समझते हैं। -4 अपॉन 5 की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, ठीक। फिर देखो -4 अपॉन 5 की मल्टीप्लाई 1 से, तो वही आ गया। किसी भी नंबर, किसी भी फ्रैक्शन, किसी की भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, है ना। कोई भी नंबर ले ले, 1 से करने पर वही आता है। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का नाम है 1 इज मल्टीप्लिकेटिव। क्या नाम है प्रॉपर्टी का? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या यहाँ पर लिखना है? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। क्लियर? सेकेंड में देखो, -13 अपॉन 17 की -2 अपॉन 7 से। अब 2 अपॉन 7 पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, यही तो हो रहा है यहाँ पर, ठीक। यानी कि पहले ये फ्रैक्शन आ गया था, ये पीछे वाले को आगे कर दिया, वो मल्टीप्लाई रही है। तो क्या है ये? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब देखो, हमने कहा 3 की मल्टीप्लाई 4 से करें, ठीक, और फिर यहाँ पर लिखने 4 की मल्टीप्लाई 3 से करें, 4 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 की मल्टीप्लाई 4 से, बस आगे पीछे तो कर दिया। तो कौन सी प्रॉपर्टी बनती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट इसके बाद में आपका है -19 अपॉन 29। इसका आपको ये रेसिप्रोकल लग रहा है या नहीं लग रहा है? देखो, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमिनेटर नीचे, तो आंसर 1 आ रहा है। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन की उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलें या फिर रेसिप्रोकल बोलें, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 1। तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, ठीक। दोनों में से कोई नाम भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी यहां पर एक्सप्लेन है। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपका है मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है आपको? जल्दी तो नहीं हो रही इसमें? अगर जल्दी हो रही हो तो वो भी आप कमेंट में मुझको बता देना, जिससे मुझे पता चल जाए। मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13
बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। देखो 6 में हमसे ये कह रहे हैं कि 6/13 की मल्टीप्लाई करनी है -7/16 से। क्या है ये? 6/13 की मल्टीप्लाई करनी है किससे? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। चेंज कर दे इसको, 16 ऊपर ले आए, -7 नीचे ले आए। बोलो कोई प्रॉब्लम? क्योंकि जो दिया है उसके रेसिप्रोकल से करनी है, तो मैंने रेसिप्रोकल लिख दिया। 16 6 जा 96, 13 7 जा 91, प्लस माइनस माइनस। कितना आसान। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है? ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 4/3। एस की जगह इक्वल आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 4/3। तो बहुत आसान है इसमें। क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना। देखो मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट में और आपको बताता हूँ इजी तरीके से। जैसे कि ए बाहर लिखा, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में कर दिया b मल्टीप्लाई सी, ठीक, इक्वल टू। बात समझ में आ रही है आपको? अब क्या करें, c को हम बाहर रख दें। किसको बाहर रख दें? c को हम बाहर रख दें और ब्रैकेट में लिख दें a मल्टीप्लाई b और c को रख दिया बाहर। तो इसमें सिर्फ बताना है टेल व्हाट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया जा रहा है इसमें। तो इस टाइप की रूपरेखा आपको मिल जाए। क्या मिल जाए? रूपरेखा। तो वो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8, वाई और वाई नॉट। क्या 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8 है? अगर है तो क्यों है और क्यों नहीं है? क्लियर है? ये आपको बताना है। तो देखो 8/9 है और उधर दिया गया है -1 होल 1/8। ये 8/9 का बोल रहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है या नहीं है? अब एक बात बताओ आप। सबसे पहले आप एक चीज देखो, ये किसमें है? प्लस में, और ये वाला किसमें? माइनस में। तो 100% नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होते हैं, वो तो एडिटिव इनवर्स में होते हैं। तो इनका कहने वाला है या नहीं है? नहीं है, नो लिख दो, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन मल्टीप्लिकेटिव एम आई लिख देते हैं सीधे, ठीक है। इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स साइन नो चेंज, साइन नो चेंज, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन नहीं चेंज होते हैं, सिर्फ ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, इसको इरेज कर देते हैं। 9 क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं। आज ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। देखिए, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3 y और y नॉट। क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है दिए गए का? चलिए चेक करते हैं। 9 में 0.3, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि ऊपर पॉइंट लगा था। अब इसका रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 10/3, ठीक। उसमें तो होल में दिया गया है। अब इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 से 10 को डिवाइड, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, तो इसको होल में क्या लिख लेंगे? होल में लिख लेंगे। सबसे पहले आता है क्वोशिएंट, ठीक, फिर रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। तो क्वोशिएंट है 3, ये रहा, फिर रिमाइंडर है 1 अपॉन डिवीजर है 3। इसका ये दिया गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है या नहीं है? है या नहीं है? है, यस, बिल्कुल सही।
रीजन समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। 10th क्वेश्चन देखो, राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। रेशनल नंबर डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, किस रेशनल नंबर का कोई रेसिप्रोकल नहीं है? तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि 0 के नीचे 1 है, ठीक है, 0 के नीचे 1 है, इसका रेसिप्रोकल करें तो 1/0 हो जाएगा, जिसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड, इसलिए इसका रेसिप्रोकल नहीं है। द रेशनल सेकेंड है, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। रेशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हो, तो जाहिर सी बात है 1 है, और दूसरा आप बताएंगे कमेंट करके? नहीं, देखो दूसरा है माइनस का 1, राइट, 1 और -1 का रेसिप्रोकल यही रहेगा। थर्ड, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। रेशनल नंबर वो इक्वल टू इट्स निगेटिव, उसके निगेटिव के इक्वल हो। भाई ये वाला नो हुआ था, इसी वजह से तो हुआ था क्वेश्चन, अभी रेज नहीं हुआ है, ठीक है, ये रेज नहीं हुआ, देखो ये साइन की वजह से। लेकिन ये कह रहा है कौन सा रेशनल नंबर है उसके निगेटिव के इक्वल हो? 0। 0 में निगेटिव पॉजिटिव का कोई इफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि 0 में ना प्लस देखते हैं ना माइनस, ये न्यूट्रल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम लोग। 11 को बताते हैं हम यहाँ पे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट। ठीक, ये देखो, फिल अप है, फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल है, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है, तो क्या आएगा? 0 हैज नो रेसिप्रोकल। क्लियर? द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। नंबर बताना है जिनके अपने रेसिप्रोकल, अभी बताया था 1 और -1, तो इस फिलअप के सेकंड में भी क्या आएगा? 1 और -1, इसका अपना रेसिप्रोकल है। क्वेश्चन नंबर 3, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। -5 का रेसिप्रोकल को ही दूसरा नाम क्या बताया था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो -5 का क्या हो जाएगा? -1/5, ऊपर का नीचे कर दिया से। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x is not equal to 0 is। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 4। 1/x का रेसिप्रोकल x/1 हो जाएगा, है ना, सिर्फ ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। फिफ्थ, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा? रेशनल नंबर, जो इस चैप्टर का नाम भी है, रेशनल नंबर ही आएगा। 6, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। पॉजिटिव रेसिप्रोकल पॉजिटिव नंबर का क्या आएगा? जाहिर बात है पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि साइन थोड़ी ना चेंज होता है इसमें। साइन किसमें चेंज होता है? सही बता रहा है कि एडिटिव इनवर्स में चेंज होता है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। मैथ्स के हीरो जिन्होंने ये आंसर सही बताया है, बिल्कुल ठीक। ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में 1.2 के साथ में। और अपने दोस्तों को भी आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी मैथ्स के हीरो को बन सके। क्योंकि जब हीरो के साथ में चलेंगे आप, तभी तो आप दबंग कहलाएंगे। तो ये 1.1 के सारे क्वेश्चन थे। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लो, ठीक है, हीरो में 4 चांद लगाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।